अस्सलाम वालेकुम। ये है इंग्लिश का 14 लेक्चर। हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है द आर्टिकल। सही है। तो आर्टिकल क्या होते हैं? वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन। क्या करते हैं? ये एक नाउन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नाउन इधर स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है। ये आगे सीखेंगे हम कैसे स्पेसिफिक होगा, कैसे अनस्पेसिफिक होगा। अच्छा, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। कौन से? एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है द, सही है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं दो, ए और सेकंड वन इज एन। अच्छा, अभी हम कुछ पढ़ते हैं इस डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, कुछ ना कुछ सीखते हैं। आगे जाके इसके रूल्स वगैरह सीखेंगे, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है? पॉइंट्स आउट टू पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा, मतलब उसको स्पेसिफाई करेगा। इसका ये यूज है। अच्छा, यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल आर अनकाउंटेबल, मतलब हर किस्म के नाउन से पहले आर्टिकल यूज होगा। ये चीज याद रखें कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही यूज होगा, इधर वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल हो। सही है। अच्छा, ये जो आर्टिकल है द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होगा, प्लूरल के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होगा। और उसका काम क्या होगा? इन नाउन्स को पर्टिकुलर बनाना, मतलब किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ इशारा करना। सही है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ पॉइंट आउट करेगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं रीड द बुक, तो यहाँ पे ये जो बुक है ये किसी पर्टिकुलर, ये जाहिर सी बात है कोई पर्टिकुलर बुक होगी, ऐसे ही नहीं होगी कोई कॉमन बुक हो। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि आपको एक बुक दी, जैसे कि इस्लामियात की बुक हो गई। सही है। और जब मैं कहूँ रीड द बुक, इसका मतलब वो होगा कि मैंने आपको जो इस्लामियात वाली बुक दी है वो रीड करो। तो हमने क्या किया? एक बुक को पर्टिकुलर कर दिया द लगा के, और पॉइंट आउट भी कर दिया। सही है। अच्छा, उसके बाद जैसे एक और देख लें, गिव मी द नॉलेज दैट यू हैव, या फिर गिव मी द नॉलेज दैट आई रिक्वायर। सही है। तो ये द इसको क्या कर रहा है? नॉलेज नाउन है, इस नाउन को पर्टिकुलर बना रहा है। सही है। जो इसके पास, इस पर्सन के पास नॉलेज है वो ही चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज की बात नहीं की जा रही। मतलब नॉलेज को क्या कर दिया? एक कॉमन नाउन को हमने पर्टिकुलर बना दिया द आर्टिकल लगा के। एक और एग्जांपल देखें, जैसे वेयर आर द बुक्स दैट आई गेव यू, मतलब वो बुक्स कहाँ हैं? देखें, द लगा के हमने इनको पर्टिकुलर बना दिया। वो बुक्स जो मैंने आपको दी थी। सही है। मैं किसी को कह रहा हूँ वो बुक्स कहाँ हैं जो मैंने आपको दी थी, लेकिन अगर मैंने ये सेंटेंस ना लगाऊं इसके साथ, तो ये अंडरस्टूड होगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक, मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सही है। तो पॉइंट आउट किया हमने उन बुक्स की तरफ। अच्छा, अभी हम आते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल पे। तो इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए और एन। सही है। अच्छा, एक बात याद रखें कि आर्टिकल का मतलब ही है किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना। तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द को क्यों कहा है? क्योंकि द ही वो आर्टिकल है जो असल मकसद आर्टिकल का फिल करता है। सही है। इनको इंडेफिनेट इसीलिए कहा है क्योंकि ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते।
तो ये एनोलॉजी याद रख के आप इनके टाइप्स याद रख सकते हो। अच्छा, इनका काम क्या है? रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स आर थिंग्स। जो चीज़ें स्पेसिफिक नहीं होंगी उनको रेफर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ए और एन। ये भी जाहिर सी बात है, नाउन से पहले यूज होंगे, लेकिन कौन से नाउन से पहले यूज होंगे? एक तो सिंगुलर, सही है, और काउंटेबल नाउन्स की, मतलब प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे और सिंगुलर नाउन्स होंगे, उनके लिए क्या होंगे? ये आर्टिकल्स यूज होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं, रीड अ बुक। तो इसका मतलब है कि ये जो बुक होगी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होगी। मैंने जस्ट ऐसे ही कह दिया रीड अ बुक, अगर इसके साथ आगे लगा दूं ऑन डेली बेसिस, सही है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि आप रोजाना एक बुक पढ़ो, कोई भी। इसीलिए हमने यहाँ पे, लेकिन अगर द लगाते तो ये स्पेसिफिक हो जाता कि हम किसी ना किसी ऐसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर है। या फिर ऐसे समझें, गिव मी एन आइडिया, तो ये भी एक रैंडम थॉट हो गया, एक पर्टिकुलर थिंग नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया? एन यूज किया। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ए और एन ये दोनों हो तो गए इंडेफिनेट आर्टिकल्स, लेकिन इनमें फर्क क्या है? चॉइस क्या होगी, कब ए लगाना है और कब एन लगाना है? तो चॉइस डिटरमाइन होगी किसकी हेल्प से? साउंड की हेल्प से। हम वर्ड से, जिस नाउन से पहले आर्टिकल यूज कर रहे हैं ए या एन, तो उस नाउन का साउंड देखेंगे, पहले वाला। अगर किसी नाउन का साउंड वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड ऐसे समझें जैसे हम उर्दू में समझते हैं, अगर अलिफ का आवाज आता है तो वो होगा वॉवेल साउंड, सही है। तो जब ऐसी साउंड हो पहले किसी भी नाउन से पहले, तो उसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन अगर किसी नाउन की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब इसके अलावा कोई भी साउंड होगी, तो उसके साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल्स देखें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक नाउन लिख रहा हूँ एप्पल। अगर इसकी उर्दू में इसको लिखें, कैसे लिखेंगे? एप्पल। तो इसके से पहले क्या आ रहा है? ये, मतलब ये क्या हो गया? एक वॉवेल। आपने ये नहीं देखना कि वॉवेल आ गया तो मतलब लाजमी हमने एन यूज करना है, लेकिन अगर वॉवेल साउंड है तभी हमने क्या करना है? एन यूज करना है। तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। अगर मिसाल के तौर पर हमने लिखा और, सही है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? और, तो यहाँ पे किसका साउंड हो गया? इसका। तो ये क्या है? वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड यहाँ पे देखें, वॉवेल नहीं आ रहा, लेकिन साउंड कौन सा निकल रहा है? वॉवेल का निकल रहा है। इसीलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे? एन, सही है। अच्छा, हम कॉन्सोनेंट के एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि एक बुक। तो अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे बी आ गया, तो ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने बी बुक के साथ क्या लगाएंगे? हम कुछ और एग्जांपल्स देख लें, जैसे डिफरेंट कुछ देख लें। यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी को हम उर्दू में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, मतलब ये जो लेटर है, ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से पहले देखें, आ तो वॉवेल रहा है, लेकिन साउंड कौन सा निकल रहा है? कॉन्सोनेंट वाला। इसीलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एस। जैसे एसएमएस हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे?
तो इससे पहले है तो एस, एस क्या है, हालांकि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड कैसे निकल रही है, वावेल वाली, इसीलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, एन। तो यूजेज आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है। अभी हम आते हैं आर्टिकल्स के यूजेजेस पे। तो अब सीखेंगे कि आर्टिकल्स कैसे यूज कर रहे हैं। यूजेज में पहले जो कॉम्प्लेक्स यूज होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। तो द कहाँ पे यूज करना है, पहला इसका रूल है, टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलर है, सही है, जिसको पर्टिकुलर करना है, होगी कॉमन लेकिन उसको करना हो क्या होगा, पर्टिकुलर, तब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। या फिर रिफरिंग टू वन वी ऑलरेडी टॉक, अगर सेंटेंस में किसी नाउन की हम पहले बात करके आए हैं और उसको बाद में रिपीट नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, द लगाएंगे उसके साथ। एग्जांपल्स देखें इसके, जैसे आई लॉस्ट द ड्रेस यू गेव मी। अभी यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को हम मिसाल के तौर पर ऐसे समझें, एक्सक्लूड कर देते हैं, अभी के लिए नहीं लिखा, तो अगर मैं जस्ट ये सेंटेंस पढ़ूं, आई लॉस्ट द ड्रेस, तो इसका मतलब होगा कि वो ड्रेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब वो जो आपने हमें दी थी, सही है। लेकिन अगर कंप्लीट सेंटेंस लिखूं तो मतलब सेम हो गया, ये वाला रूल अप्लाई हो गया, रेफरिंग टू नाउन वी ऑलरेडी टॉक। तो इस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं आगे जाके, इसीलिए हम ड्रेस हालांकि क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो इस कॉमन नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, आर्टिकल द लगा दिया। लेकिन अगर द नहीं लगाते तो ये कोई भी ड्रेस हो जाती, कि एक पर्टिकुलर नहीं हो जाती ड्रेस। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखें, जैसे आर यू गोइंग टू द मॉल। अच्छा, मॉल एक क्या है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हम द लगाएंगे इसके साथ तो इसका मतलब होगा हम इस मॉल को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस मॉल को पर्टिकुलर कर रहे हैं। मतलब पहले मिसाल के तौर पर हमने एक बात की कि आज हम फला मॉल पे जाएंगे, सही है, पहले बात कर ली है हमने, लेकिन जब इसी सेम मॉल की बात होगी तो हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, तो एक तो बात हो गई है पहले, तो इसको जस्ट पर्टिकुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, द लगा दिया। जैसे एक और एग्जांपल देखें, द मैन लुक्ड सस्पिशियस। मिसाल के तौर पर हम कहीं जा रहे हैं या गए थे तो वहां पे एक आदमी को देखा, बाद में जब वापस आए तो हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं अभी, तो क्या कहेंगे, द मैन लुक्ड सस्पिशियस। इसका मतलब होगा वो आदमी जो हमने वहां पे पहले देखा था, इसीलिए हमने इस मैन को, कॉमन नाउन को द लगा के क्या किया, पर्टिकुलर कर दिया। उसके बाद सेकंड रूल पे आते हैं, सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। एक सिंगुलर नाउन यूज करके हम सारी की सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर देंगे, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर द डॉग इज अ लॉयल एनिमल, सही है। या फिर जैसे हम कहें द वॉल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि डॉग एक कॉमन हो गया, अगर इसके पास साथ द लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि हम सारे डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं,
तो सारे डॉग्स क्या होंगे, इसका मतलब है लॉयल एनिमल्स होंगे। और अगर हम यहाँ पे वॉल्व्स के साथ द लगा रहे हैं तो इसका मतलब होगा हम सारी क्लास ऑफ वॉल्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब होगा कि सारे वॉल्व्स क्या हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं। इसी रूल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक के लिए ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।